हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड हैप्पी इवनिंग टू ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ्लेवर्स ऑफ इंडिया कोशिश ये करता है कि दे विल सपोज टू कवर द एंटायर कंट्री। अभी हम हैं कोलकाता में और कोलकाता की अगर बात करें तो उसके नाम में ही मिठास है। सो इस मिठास को हम कवर करने के लिए कुलटोला स्ट्रीट पे आ चुके हैं एंड दैट टू बी प्रिसाइजली विल गोइंग टू बी कवर अ प्लेस विच इज़ 100 years ओल्ड और उसके बारे में कुछ जानते हैं और साथ साथ में एजाज भाई से भी मुलाकात करते हैं कि क्या ख़ास है ये 100 साल पुराना कस्टमर के साथ रिश्ता और उनके ट्रिक्स क्या थे। लेट्स टॉक विद देम सो एज ऑल्सो शोकेस यू द 100-year-old आउटलेट विच इज़ प्रिफर्ड बाय मैक्सिमम ऑफ द पीपल ऑफ द टाउन कॉल्ड कोलकाता सिंस 100 years। है तो बहुत छोटा सा शॉप लेकिन इसमें कुछ जो ख़ास एस्ट्रिक्स के साथ डले हैं दैट टू बी प्योर घी प्रोडक्ट्स, द सील ऑफ प्योरिटी सिंस 100 years। और ये रोड पे जब मैंने पूछा ये वाला शॉप कहाँ है तो मुझे डायरेक्टली डायरेक्शन दे दिया गया। मतलब इन्होंने जो अपना कस्टमर के साथ रिश्ता बनाया है वो 100 साल का, वो बहुत ही बेहतर है। एजाज भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या ख़ास है, कैसे आपने 100 साल का रिश्ता अपने कस्टमर के साथ बनाया? ये जैसे कि नाम आप देख रहे हैं हाजी अलाउद्दीन, ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ओके। मतलब कि परदादा के नाम से है। अच्छा ये आए थे और इन्होंने एक छोटी सी जिसको रेड़ी भी कहते हैं हम, जी छोटी सी रेड़ी यहाँ पे लगाई थी। वहाँ बैठ के वो हमारा कारखाना है, हाँ वहाँ पे बैठ के वो उसको अपना बनाते भी थे, बेचते भी थे, हाँ। कस्टमर से बात भी करते थे। हाँ फिर वहाँ से शुरुआत करते करते यहाँ पे आए, छोटी सी ओके। दुकान यहाँ पे ली, ओके। हल्के हल्के जगह ली। फिर अच्छा, ये सारी बातें आपको 100 साल के ऊपर की हो गई। मतलब ये कौन सी पीढ़ी चल रही है एजाज भाई आपकी? ये मेरी जो है ये 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन। हाँ, ही वॉज द फर्स्ट। उसके बाद नसीरुद्दीन साहब जो मेरे दादा, हाँ उन्होंने इसको फिर आगे बढ़ाया इस कारवां को। हाँ। और फिर उसके बाद हमारे डैडी चाचा हैं, फिर हम 4th जनरेशन है आपकी। अभी तो 5th आ गई है। हमारे भाई के बच्चे भी देख रहे हैं, अब अच्छा। इन्वॉल्व हो रहे हैं, यंग है लेकिन वो भी हैं। क्या आपने एक ही दुकान तक महदूद रह गए या आपने और भी मल्टीपल आउटलेट्स खोल दिए? मैक्सिमम टाइम तो हम महदूद ही रह गए थे। हाँ। अभी इन द लास्ट 5 years हम लोगों ने 5 आउटलेट और किए हैं। 5 आउटलेट कैलकाटा में? जी। कहाँ कहाँ? आपका बेग बगान में है, ओके। जो हमारा पहला आउटलेट था क्वेस्ट मॉल के पास। ओके और उसके बाद आपका रिपन स्ट्रीट, ओके और एक आपका फैंसी मार्केट के पीछे में है, ओके। इधरपुर। जी। ये 3 आउटलेट है और एक आपका मटिया पुरुष में है, ओके, 4। हाँ। ये तो हेड ऑफिस, ये तो मेन है। ये तो आपका यहाँ से ही। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है एजाज भाई जिसको लोग 1 2 3 4 5 के नंबर से जानते हैं कि नहीं मुझे चाहिए तो पहले नंबर पे ये चाहिए, और ऐसे 5 कौन से हाईएस्ट सेलिंग आइटम्स है इन टर्म्स ऑफ सेल्स प्रेफरेंस? तो देखिए सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन जो मेरा सेल्स का जो आंकड़ा कहता है वो सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन है। ओके। क्योंकि हमारा गुलाब जामुन अलग है और पूरे इंडिया में बनता है, लेकिन आप यहाँ का जब खाइएगा आपको फ़र्क समझ में आएगा। ओके। और उसके बाद हमारा लड्डू है, मावा के लड्डू। मावे। बाकी इस तरीके से हम समझ लिए पाइनियर्स हैं इसमें। हम लोगों ने इसका इन्वेंशन किया था। जैसे कि रसगुल्ले के ऊपर बहस होती है कि झारखंड या बंगाल, हाँ तो कोई कहता है यहाँ, कोई कहता है वहाँ, हाँ। लेकिन लड्डू जो है मावा लड्डू वो यहाँ पे हम लोगों ने, मेरे परदादा ने आगे शुरू किया। तो थर्ड जो हमारा सबसे एक्सक्लूसिव आइटम है वो है बत्तीसा हलवा। जैसा कि नाम कहता है बत्तीसा, 32 किस्म के मसाले हैं। उसमें से करीब 15-16 ड्राई फ्रूट्स हैं, 8-10 आपके हर्ब्स हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ, सीक्रेट है जी। और बाकी आपका चीनी, मावा, जो बेसिक आइटम्स होते हैं, घी, ये सब है। ओके। तो बत्तीसा हलवा कहते हैं। ठीक है। तो दिन भर आपके यहाँ फ्रेश बनता रहता है, फ्रेश बिकता रहता हाँ नहीं, उसका टाइमिंग है। जैसे कि गुलाब जामुन का सेल बहुत है, है? ओके तो वो एक बार मॉर्निंग में बनता है, फिर एक बार इवनिंग में बनता है 4-5 बजे। ओके। शॉप कितने बजे शुरू होता है? मॉर्निंग 6:30-7 पे ओपन हो जाता है। हाँ। क्योंकि ब्रेकफास्ट है हमारा एक बहुत पुराना, जब से दुकान खुली है पूड़ी भाजी चलती आई है। अच्छा। वो भी हमारी डेलिकेसी है। हाँ। स्पेशलिटी ये है कि वो पूड़ी जो है घी में फ्राई होती है। अरे वाह, और वो आपको शायरी कैलकाटा में कहीं पूड़ी मिलेगी क्या आप घी असली में। घी की बात कर रहे हैं? मैं घी, असली घी की बात कर रहा हूँ। ओके। ये एक्चुअली जो नाम है अलाउद्दीन, ये फेमस है घी के लिए। ओके तो यहाँ आपको पूड़ी से लेकर गुलाब जामुन, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन प्योर घी। ओके। इवन दो इफ यू वांट टू बाय द प्योर घी आल्सो वी हैव बॉटल्ड अप, बिकॉज इतना ह्यूज डिमांड आता था कि अपना घी दीजिए। तो ओके। पहले हम लोगों से कंटेनर या उनके घर से बर्तन मंगवाते थे। अच्छा। ये हमारे So now you have दादा के टाइम created की a बात है। bottle Now we and- have created bottles जिसमें वो 1/2 लीटर 1 लीटर की सुविधा What is है। the cost of that? Is this a pocket friendly? घी तो कभी पॉकेट फ्रेंडली नहीं हो सकता। Okay, but अफोर्डेबल जिस्म है, के लिए तो लेकिन बहुत अच्छी बात है। 680 रुपीज़ लीटर है। ओके। तो जो घी खाते हैं और गावा घी खाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी घी है। बहुत अच्छी बात है।
ओके, तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं, कुछ दिखाइए हमें। आइए थैंक यू। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड सच अ प्योर ताजगी वाली बात मुझे ऐसी लग रही है कि बातों में भी दम था और 100 साल पुराना रिश्ता बना के रखा है। बताते बड़े खूबसूरत सा मखाने नज़र आ रहे हैं और कुछ असली यही है हमारा बत्तीसा हलवा जिसके बारे में मैं बता रहा था। ये बत्तीसा हलवा जी, इसकी खासियत बताएं। ये हमारा अपना सीक्रेट रेसिपी है। जी। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, बत्तीसा 32 किस्म के मसाले हैं। ओके, तो उसमें से 15-20 आप समझ लीजिए ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बीज है, मखाना है, काजू है, बादाम है। ये सारी चीज़ें, गोंद है, गोंद अच्छी मात्रा में है, नारियल का है, पाउडर है और नारियल भी है। ये सारी चीज़ें मिला के और कुछ हर्ब्स हैं। ओके, तो ये बत्तीसा हलवा बनता है। जैसे ऐसे बहुत सारे हैं। हमारा कनाडा में जाता है, ओके। टोरंटो में, ओंटारियो में। ओके, यूएस में टैंपा है, सैन फ्रांसिस्को है, जहाँ से ऑर्डर्स आते हैं। तो हर 2-3 महीने में कुछ कोरियर जाता है। ओके, नेपाल जाता है, ओके। पाकिस्तान जाता है। ओके। पाकिस्तान का तो खैर थोड़ा मसला है, वहाँ की जी। डिलीवरी का तो वहाँ कम है अभी। उसके अलावा दुबई जाता है। ये गाजर का हलवा है, क्योंकि गाजर का सीज़न नहीं है, तो ये थोड़ा आपको ऑरेंज दिखाई देगा। समझ गया। विंटर्स में ये लाल होता है, जो दिल्ली गाजर आता है। ये दूध और खोए का बना हुआ दूधिया हलवा है। अच्छा। ये भी, इसका ताल्लुक भी हमारे नीम के साथ ही है। जब ये दुकान खोली थी तो सिंस द बिगिनिंग बहुत ही पर्टिकुलर आइटम्स थे जो चलते थे, जिसमें से एक ये था। ये आज भी बहुत फेमस है बच्चों में। ये उस ज़माने में भी स्कूल बच्चे लेके जाते थे। आपको 4 आने का 100 ग्राम मिलता था शायद। ओके, ठीक है, तो ये उस ज़माने की बात है। तो ये हलवा तब से चला आ रहा है, ये और बत्तीसा दोनों। ये क्या चीज़ है? ये मलाई का हलवा है। ये मलाई खोया दे के बनता है। ओके, ठीक है। हाँ, और ये आपका अखरोट का हलवा है, जिसमें वॉलनट्स दिया हुआ है। वॉलनट है, दूध है, मावा है। ओके, और बाकी जो प्रिपरेशन दिख रहे हैं, स्पेशली अगर मैं ये देखूं तो ये क्या चीज़ है? ये आपका बॉम्बे का, जैसे अफलातून हलवा कहते हैं। हाँ, काफ़ी फेमस है बॉम्बे में। तो वैसे ये हमारा यहाँ पे बहुत फेमस है। इसको आपने क्या नाम दिया? अफलातूनी है ये। अफलातूनी नाम हाँ, दिया। ये अफलातून हलवा है, इसको बॉम्बे हलवा भी कहते ओके, हैं। ठीक है। ओके, तो ये भी आपका प्रिपरेशन आपका खुद का ही है? सारा कुछ, एवरीथिंग यू सी इसमें। क्या बात है। यहाँ जितने भी आइटम्स हैं, इनमें से कोई ऐसा आइटम जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल, ग्रीन में मुझे बड़ा प्यारा सा लुक लग रहा है, ये क्या चीज़ है? ये आपका नारियल का है। ओके, इसमें ग्रीन एप्पल का एसेंस दिया हुआ है। ओके, ठीक है, ग्रेट। ये बर्फी दिख रही है ग्रीन कलर की। ये भी बहुत पुराना आइटम है। हाँ, ये 2 मावा के बर्फियों के बीच में ड्राई फ्रूट दिया हुआ है। वाह। सो ये है हाजी अलाउद्दीन के, अभी हम घी की बात कर रहे थे एजाज भाई। तो ये अभी फिलहाल आप जो देख रहे हैं, ये 1/2 लीटर है। ओके, ये हमारा घी है अपना बना हुआ। ओके। इसके पीछे सारी कुछ क्या काउ मिल्क है? नहीं, ये बफलो मिल्क से होता ओके, है। ठीक है। ये 1/2 kg हो गया और 1 kg का भी आपके पास में 1 kg भी होता है, वो भी आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है। सो 1/2 kg कितने का आता है एजाज भाई? 340 और 1 kg 680 का। पिछले 100 साल से तो एक ही दुकान तक रह गए थे, कोलूटोला तक। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो हमारा 4th जनरेशन है, हम भाई सब हम लोगों ने डिसाइड किया कि काफ़ी वक्त हो गया है और फैमिलीज़ हैं हमारी, और सबसे बड़ी फैमिली जो हमारे वो में स्टाफ की है। ओके, जिनको देखना हमारा फ़र्ज़ है। ओके, तो क्या ये रिटेन्ड है आपके 100 साल में? उसमें से काफ़ी लोग तो इंतकाल कर गए, उनके बच्चे हैं, वो भी हैं, वो भी इंतकाल कर गए, उनके भी बच्चे हैं, तो उनकी भी 3rd जनरेशन काम कर रही है। अरे वाह, मतलब आपके यहाँ से प्रोडक्ट की जनरेशन नहीं है, साथ साथ में आपके फैमिली की भी है। हाँ, ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो इन्हीं लोगों के लिए हम लोगों ने और भी ब्रांचेस की, ताकि इनके बच्चे भी काम कर सकें। आपने अगर ये बात कही कि उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफर्ड है जो माएँ बहनें, दोज हु आर प्रेग्नेंट। नहीं, ये मैंने आपको बताया कि ये उनके लिए बहुत ताकतवर है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा सकते। क्या बात है, तो मतलब हम खा लें अभी। थैंक यू वेरी मच एजाज भाई फॉर कंफर्मेशन। शादी से पहले उस ज़माने में मर्द खाया करते थे, है ना। और ये आप गरम करके खाइएगा, आपको और मज़ा आता है। मैं वही सोच रहा था, काश ये गर्म होता तो शायद घी लहराता। हाँ, सो ये मैंने अभी टेस्ट किया है, ये मैं पास ऑन कर रहा हूँ हमारी फैमिली के साथ। तो बुरहान टेस्ट कीजिए। शकील भाई आइए, शकील भाई आइए, बुरहान टेस्ट कीजिए। बताइए यार, हमारे साथ बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? शकील भाई कैसा लग रहा है? बत्तीसा हलवा बहुत फेमस है यहाँ का, और अक्सर जब लेडी
प्रेग्नेंट रहती हैं या उसके बाद जब बच्चे होते हैं तो ये खास करके लेके जाते हैं हम लोगों के लिए। ये बहुत ताकत है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। क्या बात है, ये बहुत फेमस है। एजाज भाई अब हम क्या चीज़ ट्राई कर रहे हैं? ये बूंदी का कुछ दिख रहा है। हाँ, ये इसे मोती पाक कहते हैं। ये भी घी में ही बना हुआ है। ये घी में बना हुआ है। ये एक्चुअली बूंदी भी कहते हैं इसको। ओके, हाँ मुझे बूंदी। बूंदी अगर घी में फ्राई होगी तो ये बहुत ही प्रीमियम रिच टेस्ट आता है। अच्छा, ओके। ये तेल में भी बनती है बहुत जगह, लेकिन घी की बात अलग है। मैं इस बारे में पूछना रह गया मेरा, ये 1 kg अगर लेना होगा तो कितना रुपया खर्च करना होगा? 540 बस सब चीज़ असली दे रहे हैं 540 में। 540 में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हार्डली कुछ X% आप ऐड करके वॉल्यूम पे कर रहे हैं। ये हमारे दादा परदादा का कहना था कि अच्छी चीज़ मुनासिब दाम में दो कि हर कोई खा सके, ऐसा ना हो कि सिर्फ चुनिंदा एक क्रीम ग्रुप हो जो अफोर्ड कर पाए। फैंटास्टिक। अब इसके बाद में मेरे पास में ग्रीन कलर का ये क्या चीज़ है? ये फ्रूट बर्फी है, इसके अंदर आप पाइनएप्पल, चेरी, काजू ये सब पाइएगा। चेरी का वो रंग जो है वो रंग नहीं, वो चेरी का टेस्ट है पूरा। अभी हम पास कर रहे हैं, अब आप इसको टेस्ट करें, कैसा लग रहा है बताइए शकील भाई। आइए। इसमें बेसिकली खरबूजा के बीचेस है ना जी, बहुत टेस्टी है। शायद हम इसे मगज़ के बीच कहेंगे। यस यस ओके। अब एक बड़ा ही ये भी असली घी का कहा था आपने, राइट? जी जी, हर चीज़ घी में है और ये हमारा मोस्ट सेलिंग आइटम है और मोस्ट पॉपुलर आइटम है। ओके। कलकत्ता के अंदर में मिठाई देखा जाए तो मिठाई की दुकान सुबह 7 बजे से खुल जाती है। हाँ, ज़्यादातर लोग खोल देते हैं क्योंकि बहुत जगह ब्रेकफास्ट भी मिलता है मिठाई दुकानों पर। तो ये असली घी का गुलाब जामुन खतरनाक, बेहतरीन टेस्ट, यमी, असली घी। और मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लग रहा है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। ये हमारी स्पेशलिटी है, मीठा हम बहुत कंसिडरेट अमाउंट में देते हैं। फैंटास्टिक। सो ये भी हम पास कर देते हैं, ये भी अपना फीलिंग देंगे 2 मिनट के अंदर में। सबसे ज़्यादा इसी आइटम का वेट कर रहा था मैं, सबसे बेस्ट आइटम है ये रमज़ान में लाइक हॉट केक की तरह, हॉट केक की तरह सबसे बेस्ट है। एक दिन के अंदर में एजाज भाई आम दिनों के अंदर में बोलो या रमज़ान के ताल्लुक से बोले कितना सेल हो जाता है ये गुलाब जामुन जैसे पीसी? रमज़ान की बात पूरे साल से अलग रहती है, तो दोनों के सेल्स फिगर काफ़ी अलग है। हाँ, मैं वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, नंबर्स, क्वांटम। जैसे एक जैसे कि रमज़ान के अलावा अगर कहिएगा तो एवरीडे का हमारा 100 kg टू 150 kg का सेल है। अच्छा। ऑन वीकडेज, वीकेंड्स में वो अराउंड डबल हो जाता है दैट फिगर। तो आप और रमज़ान में अलग है। खोआ और ये सब जो बनाते हैं क्या आप ही बनाते हैं? आप ही के यहाँ सब मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, या आउटसोर्स करते हैं? खोआ का खुद का एक बहुत बड़ा सेटअप है, लेकिन वो हमने किसी को दिया हुआ है। ओके, आउटसोर्स। तो वो हमें वहाँ से मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत वक्त और मेहनत जाती है। सही कह रहे हैं। ओके। अगर ये गुलाब जामुन लेना होगा तो कितने रुपए के मिलेंगे? ये आपको 480 का मिलेगा किलो, 1 kg। 1 kg में कितने आते हैं? 1 kg में आपको अगर ये जो साइज़ आपने खाया है, अगर ये साइज़ रहेगा, क्योंकि साइज़ हाथ से बनता है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, अंदाज तो 34 to 35 का एवरेज उसमें आ जाता है। फैंटास्टिक लग रहा है, थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। ये बहुत ही ख़ास आइटम है। ये आप समझ लीजिए यूपी का बहुत ही चलता हुआ नामी आइटम है, जिसे डोडा हलवा कहते हैं। क्या और इसकी खासियत ये है कि आपको हर एक निवाले में पूरे मुंह में घी भरेगा और ये बहुत रिच और बहुत न्यूट्रिशियस है और इसका फ़ायदे भी बहुत हैं। इसमें भी ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं और डोडा जो कह रहे हैं इसमें एक्चुअली थोड़ा आप जब खा रहे हैं तो चुभी आ रहा होगा, तो ये फिलिंग भी बहुत है। फीलिंग भी ये अभी हमारे नए आइटम्स में पिछले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेंड इसने पकड़ा है। बता रहा था, ये मावा जो लड्डू है इसकी जो बूंदिया है, ये पहले तो ये पहली बात है कि बूंदिया और मावा के संगम से बनता है। तो बूंदिया जो है हमारी ये घी में फ्राई होती है, तो ये इसकी खासियत है, इसीलिए घी का लड्डू कहा जाता है। और मावा जो मार्केट से आता है उसमें हम ज़ाफ़रान और वो जो मैंने आपको सीक्रेट मसाला बताया वो इसमें पड़ता है, वो हम ठीक उसको बांधने से पहले डालते हैं, मिला देते हैं, उसके बाद ये अपनी शक्ल लेता है। क्या मैं इस सीक्रेट मसाले को जो भी है उसको फील कर पाऊंगा? तो आप ये लड्डू खाएं और उसको ये क्या चीज़ है? ये ज़ाफ़रान है, जो ज़ाफ़रान घोट के लड्डू में पड़ता है। ये असली है, जी। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े खान में जाता है। समझ लीजिए 40 किलो लड्डू में 30 किलो में चला जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ एजाज भाई अगर
प्रीमियम हो, बेहतर हो, टेस्टी हो, लाजवाब हो, फ्रेश हो, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। तभी उसके बाद में एक अच्छा आउटकम और नाम बनता है। बिल्कुल, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारा 100 साल से ज़्यादा हो गया नाम बनाए रखा है, क्योंकि हमने इसमें बेईमानी नहीं की। मज़ेदार, लाजवाब, टेस्टी। जैसे मैंने कहा कि हाजी अलाउद्दीन स्ट्रीट पे हम खड़े हैं और हमने जो टेस्ट लिया, मेरे ख्याल से मुझे लगता है दीज ऑल आर द प्रीमियम टेस्ट ऑफ द टाउन, नॉट ओनली टू द टाउन बट ऑल्सो फॉर द एंटायर वर्ल्ड। मैं अपने तरफ से बेस्ड ऑन द टेस्ट, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद एजाज भाई, बेस्ड ऑन द फीचरिंग ऑफ 4 टीम फैमिलीज़ जिन्होंने 4 दशक से ये लोग काम करते हुए आ रहे हैं, जिनका काम ही है टेस्ट बेहतर देना, अच्छा देना और ओरिजिनलिटी के साथ में देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको एक बार ज़रूर आना चाहिए। एक बार एजाज भाई एड्रेस पूरा बताएं ताकि लोग कम से कम इस आउटलेट पे आ सकें। बिल्कुल, ये हमारा सबसे पुराना आउटलेट है जो कोलूटोला स्ट्रीट में है। अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी को भी दुकान का नाम पूछेंगे इस एरिया में आके, ज़करिया स्ट्रीट भी आप कह सकते हैं, ज़करिया स्ट्रीट से भी ये एरिया फेमस है। ये हमारा मेन शॉप है। इसके अलावा आप क्वेस्ट मॉल के पास धांगड़ बाज़ार में पार्क सर्कस में हमारा एक और आउटलेट है, रिपन स्ट्रीट में मुजफ्फर अहमद स्ट्रीट में है, और फैंसी मार्केट के पीछे दुलारा प्लाजा के बाद एक और है। इन सारी जगह जाके आप अपनी मिठाइयाँ ले सकते हैं। So this time for me to say sign off for this episode specially created for Ejaz Bhai and his own brand. Thank you very much. Keep watching, keep subscribing Flavors of India.